Assalamualaikum students, my name is Saddam Saeed and today we are going to teach our chapter number 2. So students, last स्लाइड में हमने लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का रिकैप किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यूटिलाइजेशन करते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर होगा, इसी चैप्टर के हमारे शॉर्ट आंसर होंगे। तो आपकी बुक का पेज नंबर 63 से 65 है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। जो समरी हम बनाएंगे वो जो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ये मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपरली नोट्स ऐड किए हैं और मैंने आपके साथ शॉर्ट फॉर्म भी शेयर कर दी थी, तो आप वहाँ से देखकर क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे आपने प्रॉपरली लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टास्क क्या है। ये जो लेक्चर होगा ये क्लास 8 एंड बी दोनों के लिए है। आप इस स्लाइड की कोई भी कॉपी को यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, कोई भी स्लाइड को कॉपी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास इंटरफेसेस की, कि हमारे पास इंटरफेस कौन से हैं। तो कह रहा है कि विच इंटरफेस इज यूज्ड फॉर टेक्सचुअल इनपुट। हम किस इंटरफेस को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो CLI ऑप्शन बी होगा। Which is the part of the following interface is use window, icon, menu and pointer to interact with GPUs। तो हमारे पास ऐसे कौन सा इंटरफेस है जिसके अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। Windows and GUI ये ऑप्शन है। Which of the following operating system are introduced in 1969 के 1969 के अंदर हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। तो हमारे पास लिनक्स और यूनिक्स जो है ये 1970 तो 80s के अंदर आए थे। तो ऑप्शन बी। Which of the following operating system must प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमें रिस्पॉन्स करता है और प्रोसेस की इंफॉर्मेशन करता है। तो रियल टाइम जो सिस्टम्स होते हैं वो हमारे पास उसी टाइम पीरियड के अंदर काम करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन से हैं। ओपन सोर्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डॉस भी आता है, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे ओपन सोर्स सिस्टम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये की बात करें तो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर विच इज द फॉलोइंग यूजर इंटरफेस इज द इजीएस्ट वन टू लर्न एंड यूज। कौन सा सबसे आसान है। तो मेन्यू ड्रिवन और GUI। तो GUI जो है वो ज़्यादा आसान है मेन्यू ड्रिवन से, तो GUI ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। Which of the following operating system allows any user to use the computer at the same time। कौन सा यूजर कंप्यूटर एक वक्त में मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी। In which of the following operating system CPU switch rapidly between all program to simultaneously execute all of them। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही साथ सबको चला सकता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम या डॉस। तो हमारे पास वैसे ऑपरेटिंग में ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास होगा। और इसमें अगर आप मज़ीद देखें तो हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम दोनों यूटिलाइज होते हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम भी जो है वो सम टाइम ज़्यादा स्विच आउट अच्छा कर लेता है मल्टीपल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के थ्रू के लिए, अगर आप ऐसा देखें तो टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इसको आप यहाँ पर टिक कीजिए। इसके अलावा विच द फॉलोइंग विंडो आइकन अलाउ यूजर टू एक्सेस अ प्रोग्राम फाइल और फोल्डर क्विकली। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपको फ़ौरन फोल्डर क्विकली ऑन करता है। शॉर्टकट तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि शॉर्टकट का जो आइकन होता है वो सबसे क्विकली प्रोड्यूस करता है। और लास्ट अगर आप ऑप्शन देखें तो विच द फॉलोइंग विंडोज आइकन अलाउ टू यूजर टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर ड्राइव एंड मैनेज फॉर फाइल एंड फोल्डर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम आइकन है, कंप्यूटर है, शॉर्टकट है और रिसाइकल भी है। तो कंप्यूटर आइकन जो होता है वैसा आइकन होता है जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो ऑप्शन बी होगा। और इसके अंदर आपके साथ ही नीचे देखें आंसर मौजूद है, तो आप अपने इसको आंसर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप यहाँ से देखें तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है कि राइट शॉर्ट आंसर फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन उसका है कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर। के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी कुछ रीज़न हमने देनी है। तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसकी कुछ मेन फंक्शन की हम बात करेंगे। हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे पास है, मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी को डील करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को डील करता है, फाइल को डील करता है, फाइल मैनेजमेंट को डील करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, यूजर मैनेजमेंट करता है। और ड्यू टू दीज रीजन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर। तो हम इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो आप शॉर्ट आंसर प्रॉपरली जो है अपनी कॉपी पे मेंशन करने हैं। इसके अंदर आपको कोई भी जो है वो गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं।
अगला ऑप्शन है कि गिव एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आर कन्वेंशन एंड एफिशिएंसी, कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और कन्वेंस है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस आती, इसलिए हमारे लिए सारी चीज़ें मैनेजेबल है, ऑटोमेटिकली मैनेजेबल है। फिर सेकंड बात वो कर रहा है इट मेक द कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट। बहुत आसान करता है, बहुत ईजी कर देता है। इट अलाउ कंप्यूटर रिसोर्स सच एज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड इंटरनेट टू बी यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। आप ये इनपुट आउटपुट मेमोरी को, डिवाइसेज को, इंटरनेट को अच्छे तरीके से मैनेज करता है और इस सबको आप रिसोर्स मैनेजमेंट में देख भी सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास जो 3 क्वेश्चन है वो आपके पास आता है कि मेंशन फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नुकसानात के बारे में से बात की है। तो कह रहा है यूजर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द कमांड। सबसे पहले हमें उसकी कमांड पता होनी चाहिए डॉस की। अगर डॉस का कमांड नहीं पता तो आप उसको यूज़ नहीं कर सके। और डॉस कमांड बहुत डिफिकल्ट है मेंबर के लिए, याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कि सिंगल यूजर इस्तेमाल कर सकता है, मल्टी यूजर नहीं कर सकता, और सिंगल टास्क एक टाइम पे एक ही काम होगा। इट्स कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस देयरफॉर कैन नॉट सपोर्ट ग्राफिक्स। आपको कोई भी काली स्क्रीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आने वाला। इट्स कैन नॉट इजीली एज ग्राफिक्स, और उसको समझना और देखना यूजर इंटरफेस के लिए थोड़ा सा बैड इफेक्ट रहता है। अगला अगर हम देखें, कह रहे हैं 2 आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखने हैं जो आज के टाइम पे इस्तेमाल हो रहे हो। आपके अभी आप फ़ोन पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं और उस फ़ोन को आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। उसे गूगल ने बनाया है, बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सैमसंग वालों का है, ब्लैकबेरी का है वो रिसर्च सोल्यूशन का है। आईफोन आप बेहतर जानते हैं, आईफोन एप्पल ने बनाया है। इसी तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मल्टीपल है और ये आज के वो सॉफ्टवेयर चलते हैं। लेकिन अगर हम लेटेस्ट टू की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑलमोस्ट 90% यूज़ होता है और 10% हमारे पास आईफोन में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिफिकल्ट अ स्टूडेंट में फेस इफ ही इज नॉट फैमिलियर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। कह रहा है क्या एक बच्चे को मुश्किलात पेश आएंगी अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ना मालूम है ना वाकिफ। तो आंसर देखें, कंप्यूटर मस्ट नो हाउ टू गिव कमांड टू कंप्यूटर टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। उसे नहीं पता होगा कि कैसे उसने कमांड देनी है और किस तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। कंप्यूटर मस्ट नो बेसिक नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर के आपकी कम से कम बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कंप्यूटर पे किस तरह यूटिलाइज होता है, किस तरह इंस्टॉल होता है। इट टीच द यूज़र हाउ टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, रन प्रोग्राम एंड मैनेज फाइल एंड फोल्डर। तो ये बड़ा आसान हो जाता है सीखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कि यूज़र के लिए बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती चीज़ें, किस तरह से उसने अपने फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करना। विदाउट बेसिक नॉलेज के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना बिल्कुल यूजलेस है। आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होंगे या कोई आपने ऑफिस को सॉफ्टवेयर डालना है, एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर डालना है तो उस टाइम के ऊपर। तो इसके लिए स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जानना बहुत ज़रूरी है। फिर यूनिक्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो 1969 में आए और हमने करेंसी की में भी बात की। इट्स अलाउ मल्टीपल यूजर टू रन डिफरेंट टाइप्स एट द सेम टाइम। मल्टीपल कंप्यूटर्स और प्रोग्राम को एक सेम टाइम पे रन कर सकता है। इसके अंदर एक लार्ज कंप्यूटर का यूज़ होते हैं जिसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। एट यूज द कमांड लाइन इंटरफेस, ये भी डॉस की तरह कमांड होते हैं बट लेटर ग्राफिकल इंटरफेस और लेकिन बाद में जाके इनके अंदर भी GUI इस्तेमाल कर दी गई। और आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ये GUI है यूनिक्स की। फिर अगर हम बात कर लेते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे पास मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो कंप्यूटर का। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। अभी आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ये वाली विंडो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उनको यूज़ भी कर रहे हैं। तो मैनी कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डेवलपमेंट सक्सेसफुल इन द पास्ट। बहुत सारे लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे इसके वर्जन बनाए थे इन पास्ट में, और सम ऑफ दीज वर्जन आपके पास हैं 95 आई, फिर 98 आई, फिर विंडोज़ मिलीनियम आई, फिर XP आई, फिर विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8 जो अभी आप फैमिली यूज़ करते हैं। 10 जो हमारे पास सिस्टम लेटेस्ट विंडो चल रही है मार्केट में, इसका इंटरफेस है। शायद आपको यहाँ प्रॉपर्ली नजर ना आ रहा हो, आप इंटरनेट पर जाएंगे उसको प्रॉपर्ली व्यू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क बताना है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र के बारे में, कि सिंगल यूज़र क्या होते हैं, मल्टी यूज़र क्या होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम इज नोन एज यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बंदा एक टाइम पे इस्तेमाल कर रहा हो उन्हें सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट्स अलाउ अ सिंगल यूजर टू लॉग इन एंड यूज अ कंप्यूटर एट टाइम इट इज इजी टू यूज। ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक टाइम पे एक ही बंदा लॉग इन करता है, वो इस्तेमाल करता है, उस टाइम दूसरा नहीं कर सकता। रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज CPU, मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस आर नॉट शेयर्ड अदर कंप्यूटर। आप किसी भी मेमोरी आउटपुट डिवाइसेस को दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। इट इज यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम माइक्रो कंप्यूटर की वजह से भी
यूज़ कर सकते हैं, लेस मेमोरी और लेस कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। और एग्जांपल आपके पास विंडोज 95 एक्सपी और विंडोज 7 है। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक ही टाइम मैनी यूजर यूज करते हैं सेम टाइम पे। इट्स अलाउ मैनी यूजर टू लॉग इन टू अ सिंगल बिग कंप्यूटर एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। कि मल्टीपल जो लोग हैं वो एक ही टाइम पे लॉग इन करके अपना मल्टीपल काम करते हैं। इस तरह एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों का काम हो जाता है और इससे आपकी टाइम की सेफ होती है। इट शेयर द कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर विद यूजर अदर यूजर ओवर अ नेटवर्क। दूसरे लोग भी इसे यूटिलाइज करते हैं। इट इज यूज फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम और माइक्रो में यूज होता है। यूजर कैन कम्युनिकेट ईच अदर विद शेयर फाइल। एक दूसरे से आप फाइल अपनी शेयर कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड अ पावरफुल सीपीयू, लार्ज मेमोरी एंड लार्ज हार्ड ड्राइव। ज़्यादा आपको मेमोरी चाहिए, ज़्यादा लोड चाहिए मेमोरी के ऊपर। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग और विंडो एंटी यूनिक्स और लिनक्स इसकी प्रॉपर्ली एग्जाम्पल। फिर व्हाट इज मीन बाय मैनेजिंग डाटा एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग डाटा क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग डाटा फाइल एंड फोल्डर के अंदर क्या है कि आपके पास फाइल की स्टोरेज को सेकेंडरी स्टोरेज रखता है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है ऐसी डिवाइसेस जो हमने बात की थी कि यूएसबी हो सकती हैं, सीडी ड्राइव हो सकती हैं, सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी इनऑर्गेनाइज वे कि आपके सारे डाटा को बड़े सही तरीके से रखना। इट्स हेल्प इन फाइंडिंग फाइल इजीली एंड क्विकली। आप बड़ी आसानी से अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं। फाइल जो है वो फोल्डर में होती हैं। The folder, the documents in Windows is the default folder where the user save file. Document folder वो जो folders हैं जहाँ पे आपके पास आपकी विंडो की फाइल सेव होती है। फाइल मैनेजमेंट टूल जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस को सपोर्ट करता है जिससे आपको फाइल को इजीली मूव ऑन करने में आसानी होती है। इससे आप यूज़र अपनी फाइल को डिलीट भी कर सकता है और अपने फोल्डर को मूव कर सकते हैं जैसा कुछ होता है। व्हाट इज सोर्स बाय mean by source of resource of computer. The computer system automatically manage resource of computer when application manager is executed by a computer. जब भी एक एप्लीकेशन आप चलाते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को चेक करता है कौन सी कंप्यूटर की फाइल को या मेमोरी को कहाँ यूटिलाइज करना है। तो रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, मेमोरी होती है और ऑल बट डिवाइसेस होती है जो आपके साथ कंप्यूटर से अटैच हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर टू एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। तो यूजर के मुताबिक होती है कितनी यूजर को रिक्वायर चाहिए, कितना नहीं चाहिए, किसके रेलेवेंट वो काम भी कर सकता है और नहीं कर सकता है। और इस तरह आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट होती है। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का है वो देख लें। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में स्टूडेंट फेस इफ नो एंटीवायरस इंस्टॉल इन कंप्यूटर। क्या आपको एक मसले आ सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल है। तो कंप्यूटर वायरस विल डैमेज डाटा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर itself। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वायरस करता क्या है, क्या काम करता है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कि कंप्यूटर का जो डाटा है वो डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, आपका कंप्यूटर भी बंद हो सकता है या उसके अंदर की जो कंप्यूटर की फाइल है वो डिलीट हो सकती है। कंप्यूटर वायरस का प्रोग्राम ये प्रोग्राम होता है जो इलिटरेट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम एंड डेटाबेस अपॉन कॉन्टैक्ट। तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके दूसरे प्रोग्रामों को भी इन्फेक्ट करता है। सम ऑफ एक्टिविटी दैट हैव बीन प्रोग्राम टू बी। कुछ नीचे पॉइंट्स लिखे हैं और ये एक्चुअली जो एंटीवायरस है उसे परफॉर्म आउट करता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो कॉपी दमसेल्फ टू दैट प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा, आपको पता चलेगा कोई आपकी फाइल्स कॉपी हो जाती है। फिर डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली। डिस्ट्रॉय डाटा फाइल, आपकी जो डाटा फाइल है वो ख़राब हो सकती है। रेज ऑन एंटायर हार्ड डिस्क, हो सकता है पूरी हार्ड डिस्क का डाटा खत्म हो जाए। लाइट ऑर्नमेंट ऑफ स्पेसिफिक टाइम और उनकी लगे कंडीशन में आप पे पास स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई ना कोई एरर मैसेज आ रहा होगा और हो सकता है वो जो मैसेज आ रहा है उसमें ऐसा कुछ ना हो लेकिन आपको शो हो रहा होगा डिपेंड ऑन कंडीशन। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के बच्चों 10 क्वेश्चन आंसर थे और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपने अपनी कॉपी पे मेंशन करने हैं। आपके इस वीक का टास्क भी यही है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने लिखने हैं, शॉर्ट आंसर भी लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी नीचे मौजूद है, अगर आप नीचे देखें तो आपके पास सारे लॉन्ग क्वेश्चन नीचे मौजूद दिए गए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आपने लिखने हैं। सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। सिलेबस जो है वो जो चैप्टर हमारे पास फाइनल टर्म होगा उसके अंदर आपने लाजमी करना है। ये एंड पे लैब एक्टिविटीज़ हैं, इनको आपने नहीं लिखना, ये आपने छोड़ देनी है। सिर्फ आपने अपना जो शॉर्ट आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन यहीं तक मेंशन करना है। और इसके अलावा जो मैंने शॉर्ट आंसर आपको जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया। 55 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 55 मार्क्स का पेपर एज पर फेडरल बोर्ड के पैटर्न पर होगा और पैटर्न जो है मैं इंशाल्लाह आपको मंडे को साथ शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा किस तरह के पैटर्न पे आपका पेपर आएगा। इसके अलावा जो हमारा कोर्स है वो जस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख लेने। इसके अलावा किसी का कोई प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग क्वेश्चन, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग लेक्चर, रिगार्डिंग पेपर, एनी कोई क्वेश्चन का मुझे किसी भी टाइम पे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।